सोमवार व्रत कथा। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार श्रोता और दर्शक, आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे जो भगवान शिव और उनके अनंत आशीर्वाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य सिंहापुरी से। इस राज्य के राजा थे हिमावंत, जो अपनी प्रजा के प्रिय थे। उनकी पत्नी थी रानी मंदोदरी, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। राजा हिमावंत एक न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। हालांकि राजा और उनकी रानी के जीवन में एक कमी थी, जिसने उन्हें हमेशा अधूरेपन का एहसास दिलाया। उनके कोई संतान नहीं थी। सिंहासन का उत्तराधिकारी न होने का दुख उन्हें सालता था। वे एक ऐसे पुत्र की इच्छा रखते थे जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और राज्य को उसी दया और न्याय के साथ शासन करे। दरबार में हमेशा खुशियां रहती थी, सिवाय संतान प्राप्ति के इस मलाल के। प्रजा भी राजा रानी के लिए दुखी थी। वे जानते थे कि एक योग्य उत्तराधिकारी के बिना राज्य का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी ने अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने विद्वानों से सलाह ली, दान पुण्य किए और यज्ञों का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी आस्था बनाए रखी और ईश्वर की कृपा पाने के लिए और भी अधिक प्रयास किए। एक दिन उन्होंने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया। ब्राह्मण ज्ञान और तपस्या के लिए जाने जाते थे। राजा हिमावंत ने ब्राह्मण को अपनी परेशानी बताई और उनसे पूछा कि संतान सुख प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा और रानी की भक्ति और धर्मनिष्ठा की सराहना की। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें, जिन्हें कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले देवों के देव के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मण ने बताया कि भगवान शिव दयालु देव है और वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उन्हें राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी को सलाह दी कि वे कठोर तपस्या करें और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन करें। राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी ब्राह्मण की सलाह मानने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। उन्होंने राज्य के सबसे पवित्र स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कई दिन तक उपवास किया, भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया और उनकी आराधना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी और उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उनकी खबर भगवान शिव तक पहुंच गई। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी के सामने प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश से जगमगाते हुए भगवान शिव ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको संतान सुख का वरदान देता हूँ। हालांकि भगवान शिव ने आगे कहा कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका जीवन काल संक्षिप्त होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र दीर्घायु प्राप्त करे, तो रानी मंदोदरी को पूरे समर्पण के साथ सोमवार व्रत का पालन करना होगा। यह सुनकर राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी खुशी और चिंता दोनों से भर गए। राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी खुशी से झूम उठे। आखिरकार उनकी प्रार्थनाओं का फल उन्हें मिलने वाला था, लेकिन भगवान शिव की शर्त ने उनकी खुशी में थोड़ी चिंता भी घोल दी। सोमवार व्रत एक कठिन व्रत माना जाता था। इसमें पूरे दिन उपवास करना, भगवान शिव की पूजा करना और सख्त अनुशासन का पालन शामिल था। रानी मंदोदरी एक बुद्धिमान और धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने अपने बेटे के दीर्घायु की कामना को सर्वोपरि रखा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत का पालन करेंगे। सोमवार व्रत की तैयारियां शुरू हुई। रानी मंदोदरी ने राज्य के विद्वान पुरोहितों से सलाह ली और सोमवार व्रत की विधि का विस्तार से जाना। उन्होंने व्रत से पहले आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए शनिवार को सात्विक भोजन किया
और हल्का भोजन ग्रहण किया। अगला सोमवार आया। सूर्योदय से पहले रानी मंदोदरी उठ गई। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शिव के मंदिर गए। वहां उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने बेलपत्र, धतूरा, भांग और उनका प्रिय भोग चढ़ाया। पूरे दिन रानी मंदोदरी ने उपवास रखा। उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया और भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया। शाम को उन्होंने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और फलाहार ग्रहण करके अपना व्रत पूरा किया। यह सिर्फ शुरुआत थी। रानी मंदोदरी ने आने वाले हर सोमवार को पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया। उनकी भक्ति और निष्ठा दिनों दिन बढ़ती गई। पूरे राज्य में उनकी कठिन तपस्या की चर्चा होने लगी। उनके दृढ़ संकल्प और ईश्वर के प्रति समर्पण को देखकर सभी प्रभावित थे। कुछ समय के बाद रानी मंदोदरी को यह शुभ समाचार मिला कि उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा हिमावंत और रानी मंदोदरी अपने आने वाले संतान के लिए बहुत उत्साहित थे। नियत समय पर रानी मंदोदरी ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने उनकी जन्म कुंडली देखी और बताया कि यह बालक एक महान योद्धा और बुद्धिमान शासक बनेगा। बालक का नाम लक्षण रखा गया। हालांकि रानी मंदोदरी ने अपने बेटे के भविष्य की सुरक्षा के लिए सोमवार व्रत का पालन जारी रखा। उनके अविचल विश्वास और समर्पण के कारण राजकुमार लक्षण एक स्वच्छ और खुशहाल बचपन बिता पाए। वह मजबूत, बुद्धिमान और दयालु बालक बने। कुछ वर्षों बाद राजा हिमावंत का स्वर्गलोकवास हो गया। राज्य की सभा में राजकुमार लक्षण को सिंहापुरी का नया राजा घोषित किया गया। राजकुमार लक्षण ने अपने पिता की विरासत को संभाला और राज्य को उसी दया और न्याय के साथ शासन किया। रानी मंदोदरी ने भी रानी माँ के रूप में राज्य के कल्याण में अपना योगदान देना जारी रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रानी मंदोदरी ने सोमवार व्रत का प्रभाव सिर्फ अपने बेटे तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रेरित होकर राज्य की अन्य रानियां और महिलाएं भी अपने बच्चों के सुख और समृद्धि के लिए सोमवार व्रत रखने लगी। इस तरह सोमवार व्रत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद पाने और अपने परिवार के कल्याण के लिए सोमवार व्रत रखते हैं। रानी मंदोदरी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही है सोमवार व्रत कथा का संक्षिप्त व्याख्या। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः।